नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वस्तु और सेवा कर की नई दरों को देखते हुए संशोधित परामर्श जारी किए हैं। राज्य कैबिनेट की बैठक आज। कई विभागों और प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की व्यवस्थाओं को लेकर होगी चर्चा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आज से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है। ये परीक्षा 3 दिन तक 2 पारियों में होगी। और सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में रक्तदान शिविरों में 27,629 यूनिट रक्त एकत्र कर पेश की मिसाल। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वस्तु और सेवा कर की नई दरों को देखते हुए संशोधित परामर्श जारी किए हैं। नई जीएसटी की दरें सोमवार से लागू हो रही हैं। परामर्श के अनुसार विनिर्माताओं, पैकर्स और आयातक 22 सितंबर से पहले विनिर्मित और बिना बिके पैकेज पर संशोधित मूल्य का स्टिकर लगा सकते हैं, लेकिन पैकेज पर पहले से छपा अधिकतम खुदरा मूल्य स्पष्ट दिखना चाहिए। मंत्रालय ने परामर्श में जीएसटी संशोधन लागू होने से पहले की पैकेजिंग सामग्री या रैपर के अगले वर्ष मार्च तक या पुराना स्टॉक खत्म होने तक उपयोग की अनुमति दी है। परामर्श में यह भी कहा गया है कि कंपनियां नया स्टिकर लगाकर या पैकेज के किसी उपयुक्त स्थान पर प्रिंट कर अधिकतम खुदरा मूल्य सही कर सकते हैं। सरकार ने डीलरों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को संशोधित जीएसटी दरों के बारे में सूचित करने के लिए विनिर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को समुचित उपाय करने को कहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजिटल निजी डेटा संरक्षण नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और आने वाले दिनों में जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का लोगो जारी करते हुए कहा कि इसकी रूपरेखा तय करने के लिए 3000 से अधिक परामर्श किए गए। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत में अभी 38,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू हैं और निकट भविष्य में इनकी संख्या और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि 500 से अधिक डेटा और एआई लैब के विस्तार से समावेशी विकास, व्यापक प्रौद्योगिकी तथा एआई और इलेक्ट्रॉनिकी में वैश्विक नेतृत्व संभव होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि देश में एआई मिशन की संतोषजनक प्रगति हुई है और इसकी मदद से विभिन्न सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भारत अगले साल एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक होगी। बैठक में राजस्व, कार्मिक और ऊर्जा विभाग सहित कई अन्य विभागों से जुड़े एजेंडे को मंजूरी मिलने की संभावना है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित 25 सितंबर के दौरे की व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि मंत्रालय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और सीखने की प्रक्रिया को अधिक आनंददायक और छात्र केंद्रित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय देश के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चे विकसित और समृद्ध भारत के माध्यम बनेंगे, इसलिए प्रत्येक छात्र को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लाभ मिलना चाहिए। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने जयपुर कमिश्नरेट के ईस्ट जिले के खो नागोरियन थाने में जनसुनवाई की। उन्होंने जनसुनवाई में आए मामलों की जांच कराकर जल्द निस्तारण कराने के संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई में आपसी विवाद, पारिवारिक और जमीनी विवाद के मामलों के साथ अवैध कब्जे, चोरी तथा मारपीट की शिकायतें मिली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं।
इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज से रविवार तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चयन भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा के लिए 24,75,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। ये परीक्षा कुल 53,749 पदों के लिए हो रही है। बोर्ड के सचिव BC बधाल ने बताया कि अभ्यर्थियों की बड़े पैमाने पर संख्या होने के कारण परीक्षा को 6 पारियों में विभाजित किया गया है। ये परीक्षा 3 दिन 2 पारियों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर 3 स्तरीय जांच के बाद अभ्यर्थियों को भीतर प्रवेश दिया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक और फेस स्कैनिंग भी होगी। अजमेर जिला मुख्यालय के 7 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 53,749 पदों के लिए आयोजित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में आज से रविवार तक रोजाना 2 पारियों में किया जाए। बोर्ड को इन पदों के लिए 24,71,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। अजमेर जिला मुख्यालय के 60 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था के सभी पुख्ता इंतजामों को अंतिम रूप दे दिया गया है। रेलवे प्रशासन द्वारा भी आवेदकों की सुविधा के लिए 10 अतिरिक्त रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। वहीं रोडवेज की भी अतिरिक्त बसें संचालित की जाएंगी। नीलमा दादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। देश भर में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में रक्तदान शिविरों में 27,629 यूनिट रक्त इकट्ठा कर मिसाल कायम की है। प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में कल रक्तदान शिविरों का आयोजन हुआ, जिसमें बीकानेर संभाग में सबसे ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। इसके साथ ही सभी जिलों में स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को निःशुल्क जांच और उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि 17 सितम्बर से ही संचालित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आयोजित किए गए स्वास्थ्य शिविरों में जनसंख्या के अनुपात में एनीमिया स्क्रीनिंग में राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में आयोजित हुए शिविरों में 50,075 किशोर किशोरियों सहित अन्य की एनीमिया स्क्रीनिंग की गई। ये शिविर 2 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। उधर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अलवर में आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत कर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रदेश भर में आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर के आदर्श नगर स्थित अम्बेडकर भवन सामुदायिक केंद्र में शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सभी से समाज के गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को इन शिविरों तक लाने तथा उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की अपील की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने PM स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र सौंपे। उन्होंने PM स्वनिधि योजना से संबंधित पुस्तक का विमोचन भी किया। साथ ही श्री शर्मा ने सामुदायिक केंद्र परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान और हरियालो राजस्थान के तहत पौधरोपण किया। और अब मौसम। प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से मानसून की विदाई हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आज करौली, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में बारां और करौली में बारिश दर्ज की गई। इस साल हुई औसत से अधिक बारिश से राज्य के कई जिलों में अतिवृष्टि का भी सामना करना पड़ा है। अच्छी बारिश के कारण अधिकांश बांधों और जलाशयों में पानी की भरपूर आवक हुई है। केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज से 23 सितंबर तक प्रदेश के पूर्वी भागों में भी बारिश की संभावना है। फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर भागों से मानसून की विदाई हो चुकी है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी 5-6 दिन दोपहर बाद मेघगर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के अलावा भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 19 से 23 सितंबर के दौरान कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वस्तु और सेवा कर की नई दरों को देखते हुए संशोधित परामर्श जारी किए हैं। राज्य कैबिनेट की बैठक आज। कई विभागों और प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की व्यवस्थाओं को लेकर होगी चर्चा।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आज से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है। ये परीक्षा 3 दिन तक 2 पारियों में होगी और सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में रक्तदान शिविरों में 27,629 यूनिट रक्त एकत्र कर पेश की मिसाल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।